Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will discuss a question on mensuration, and this question is on the concept of area of major segment and the perimeter of the major segment. अच्छा, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, तो बस इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इस वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हमने ग्रेड 9 में किया था। ठीक है, अच्छा ग्रेड 9 में हमने कब किया था तुम लोग को याद होगा, जब हम लोग आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने ये देखा था कि व्हाट इज दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट होता क्या है और इसका जो एरिया और पेरीमीटर है वो कैसे निकलता है। तो थोड़ा सा पुराना काम है, तो इसलिए जो है ना इसका रिविजन बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, P2 में भी आ सकता है, P1 में भी आ सकता है, तो मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट पे भी जो है ना वो एक वीडियो हो जाए ताकि थोड़ा सा ये रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया ताकि थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो शॉर्ट रहे और इसमें एक्सप्लेनेशन पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। पहले थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो इस तरह की फिगर तुम लोग को यहाँ नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते थे पिज़्ज़ा की स्लाइस। ठीक है, तो पिज़्ज़ा की स्लाइस का जो नाम था ना वो था सेक्टर। बेसिकली ये जो सेक्टर है ना ये तीन चीज़ों से मिलके बनता था, दो रेडियस होते थे इसमें, और ये जो आपको कर्व लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते थे आर्क। ठीक है, आर्क क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है ना, जिसको हम 2 पाई आर से निकालते हैं, इस सरकमफेरेंस का कोई भी एक छोटा सा अगर मैं पार्ट ले लूँ तो वो आर्क कहलाती है। आर्क हमने दो तरह की थी, एक हमारे पास थी मेजर आर्क और एक हमारे पास थी माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या थी, माइनर आर्क क्या थी? अगर ये जो एंगल है थीटा, ये 180 से छोटा होगा, 180 डिग्री से लेस होगा, तो हमारे पास जो आर्क बनेगी वो बनेगी माइनर आर्क। और अगर ये थीटा 180 से बड़ा होगा तो फिर जो आर्क बनेगी वो बनेगी मेजर आर्क। टोटल एंगल 360 होता था। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस की थी। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, माइनर आर्क निकालनी है तो माइनर आर्क वाला थीटा यूज करोगे, मेजर आर्क निकालनी है तो मेजर आर्क वाला थीटा यूज करोगे। सिंपल वर्ड्स में ये है कि माइनर आर्क के लिए थीटा छोटा होगा और जब आप मेजर आर्क निकालोगे तो उसमें थीटा बड़ा होगा। अगर आपको उसने माइनर आर्क का थीटा दिया हुआ है और आपको मेजर आर्क निकालनी है, तो आप फिर क्या करते थे, 360 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो आपको माइनर आर्क वाला थीटा भी मिल जाता था। ये चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। फिर वो कहता था कि भाई ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर आ जाता था वहाँ। सेक्टर भी दो तरह का होता था, अगर हमारे पास जो है वो माइनर आर्क बन रही है तो जो सेक्टर था वो कहलाता था माइनर सेक्टर। अगर हमारे पास जो है वो मेजर आर्क बन रही है तो हमारा जो सेक्टर कहलाता था वो कहलाता था मेजर सेक्टर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ पॉइंट पे जो कि इस क्वेश्चन का पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है द डायग्राम शोज अ मेजर सेगमेंट। अब देखो उसने यहाँ सेक्टर का नाम नहीं लिया, उसने यहाँ बोला है मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। A and B are 2 points on the circumference such that angle AOB is equals to 60 degrees। ये जो एंगल AOB बन रहा है ये 60 डिग्रीज है। और ये जो उसने बनाई हुई है ना फिगर, ये वो कह रहा है कि ये एक मेजर सेगमेंट है, ये सर्कल नहीं है पूरा। ये उसने बोला है कि भाई मेजर सेगमेंट है। अब देखो मैंने इस फिगर को समझाने के लिए ना मैंने यहाँ एक फिगर बनाई है, मैंने एक पूरा सर्कल बनाया है और इस पूरे सर्कल में फिर मैंने ना यहाँ एक लाइन खींच दी है। तो बेसिकली सेगमेंट जो होता है ना, अगर मैं किसी एक सर्कल को दो पार्ट्स में कट करूं तो जो दो पार्ट्स होंगे ना ये कहलाएंगे सेगमेंट। बड़ा वाला पार्ट कहलाएगा मेजर सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट कहलाएगा माइनर सेगमेंट। देखो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करके तुम्हें यही समझाने की कोशिश की है कि मैंने इस पूरे सर्कल को यहाँ से कट किया है। तो अब ये जो मैंने कट किया, मेरा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये छोटा वाला पार्ट कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला पार्ट कहलाएगा मेजर सेगमेंट। इसको हमने समझने के लिए जो है हमने इसको इस तरह किया था कि आपके पास जो एग होता है ना, जब आप एग को काटोगे आप बीच से ना काटो, आप थोड़ा सा जो है वो उसको आगे से काटो, तो जो दो स्लाइसेस बनेंगी ना बेसिकली वो सेगमेंट्स हैं। एक हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, एक हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो अब इसने ये जो क्वेश्चन में हमें फिगर बना के दिया ना, तो मैंने यहाँ देखो छोटा सा सर्कल खुद बना लिया, मैंने अपने सर्कल को कंप्लीट कर लिया पूरा। मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। ये जो पार्ट आपको नीचे नजर आ रहा है ना ये मेरे पास है माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर पूरा पार्ट नजर आ रहा है शेडेड पार्ट, ये इसका नाम है मेजर सेगमेंट। अब क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहा है दो पार्ट्स हैं, वो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, और सेकंड पार्ट में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो पहले देखते हैं जरा कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बड़ा आसान है।
मैं क्या करता हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, उसमें से ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी मेरी सिंपल सी है, मुझे जो है वो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, मतलब मुझे ग्रीन वाला पार्ट जो है फाइंड करना है। तो मैं ये काम करता हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ। सर्कल के एरिया का मेरे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। उसमें से मैं ये माइनर सेगमेंट जो है ना, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे ये पूरा का पूरा मेजर एरिया, सॉरी मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला टास्क मेरा क्या है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और मेरे पास जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 15, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225। तो मैंने यहाँ 225 पाई लिख दिया बस। ठीक है, पाई की वैल्यू मैं इंशाल्लाह आगे इंसर्ट करूंगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना तब मैं इंसर्ट कर दूंगा वैल्यू, क्योंकि ये जो है वो P2 का है, तो P2 का सवाल है तो फिर कैलकुलेटर यूज हो सकता है, तो मैं कैलकुलेटर वाली जो पाई की वैल्यू है वही यूज करूंगा। ठीक है ना। आप लोग भी कैलकुलेटर में जो पाई की वैल्यू वही यूज करो, तो उससे आंसर जो है ना, वो आपका जो है वो मतलब करीब रहता है, आपकी जो रेंज होती है मार्किंग स्कीम में, जो रेंज होती है उससे डेविएट नहीं होता। तो मैंने क्या किया, जल्दी से मैंने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो मेरे पास आ गया 225 पाई। अब मेरा सेकंड टास्क क्या है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। अब जरा माइनर सेगमेंट को जो है ना क्लोजली थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि यार ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो अगर मैं फिगर को देखूं, ठीक है, यहाँ अगर मैं देखो इस तरह, अगर मैं यहाँ सेंटर बनाता हूँ, ये मेरा सेंटर हो गया, ये एक लाइन इधर आ रही है ऐसे करके, और एक लाइन जो है ना वो ऐसे करके आ रही है। मैं अपनी फिगर को थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। ये मेरा पार्ट ए हो गया, सॉरी पॉइंट ए हो गया, और ये मेरा पॉइंट बी हो गया। अब जरा ये देखो कि अगर मैं यहाँ से पूरी इस पूरे शेप की बात करूं, तो ये जो पूरा शेप है ये तो सेक्टर बन रहा है, ये तो सेक्टर बन रहा है इस तरह। और इसमें वो यहाँ एक लाइन खींच के मुझे दिखा रहा है, तो वो ये नहीं, वो ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्राइंगल है और ये सेक्टर है पूरा। तो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, बेसिकली ये माइनर सेक्टर है ना, क्योंकि जो थीटा है वो 180 से छोटा है, तो अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लूँ पूरा, माइनर सेक्टर के एरिया का मेरे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा? तो मुझे बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे पास रेडियस भी हैं दोनों, तो मैं जो है वो ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब मैं यही कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। ये जो माइनर सेगमेंट है, ये जो माइनर सेगमेंट है फिगर में, इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे माइनर जो वो है सेक्टर मेरा, उसका एरिया निकाल रहा हूँ, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ देखो यही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए क्या तुम्हारे पास थीटा है? हाँ थीटा है, 60 डिग्रीज है। तो बस जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा अपॉन 360 होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज 60 डिग्रीज, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना, एरिया ऑफ सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई लगाया, और फिर आर के लिए 15 यूज किया, 15 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई कैसा ट्राइंगल है? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूले में साइन आता है, तो हाफ इंटू टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो हाफ आ गया, मल्टीप्लाई बाय दो साइड्स कौन सी हैं, 15 और 15, और इंक्लूडेड एंगल कितना है, 60, तो साइन 60 आ गया। अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो, 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 107.81। और फिर माइनस कर दोगे आप, हाफ इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 97.43। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ये 20.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। मेरे पास पूरे सर्कल का भी एरिया आ गया, मेरे पास माइनर सेगमेंट का भी एरिया आ गया। अब दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना था? 225 पाए। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरे पास आ रहा है -20.38। जल्दी से कैलकुलेटर यूज किया, माइनस किया, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज कमिंग आउट है 686.478 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग भी जल्दी से इसको वेरीफाई कर लो अपने कैलकुलेटर से। मैंने क्या किया, दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मुझे जो है वो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट चाहिए था,
उसके लिए मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया पूरा, उसमें से ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा था, माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे जो है वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने पूरा का पूरा ये पिज़्ज़ा का स्लाइस बाहर निकाल लिया समझो, और मैंने जो है वो इसका एरिया निकाला, ये माइनर सेक्टर है, तो मैंने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला, उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो फाइनल आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है 686.478 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब देखो पेरीमीटर बड़ा आसान सा है, पेरीमीटर क्या होता है, आउटसाइड बाउंड्री। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस पे मूव करूंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये जो आर्क बन रही है, ये मेजर आर्क बन रही है, ठीक है, ये वाली तो माइनर आर्क हो गई, तो इसके अलावा जो होगी वो सारी की सारी मेजर आर्क होगी। मेजर आर्क के लिए मुझे जो है ना फाइंड आउट करने के लिए उसका एंगल चाहिए, तो ये बाहर वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन नहीं है। तो मुझे ये पता है अंदर का एंगल है 60 डिग्रीज, और ये टोटल एंगल होता है 360। तो मैंने 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास जो मेजर आर्क का थीटा आ गया वो आ गया 300। अब मैं बिल्कुल मेजर आर्क की लेंथ निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास हो गई मेजर आर्क, और फिर ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन जो है ना वो ट्राइंगल की एक साइड हो गई, ट्राइंगल की साइड ए बी हो गई। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू मेजर आर्क लेंथ प्लस साइड ए बी। मेजर आर्क लेंथ कौन सी है, मेजर आर्क लेंथ ये वाली है पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें मैंने साइड ए बी को ऐड करना है। अच्छा, अब ज़रा इस ट्रायंगल पे थोड़ा-सा गौर करते हैं, ये ट्रायंगल की साइड एबी कैसे पता चलेगी? हमें 2 साइड्स तो पता है 15, 15, ये वाली साइड नहीं पता। ये तो मैं फ़ॉर्मूले ये जो मेरे पास मेजर आर्क लेंथ है, ये तो थ्रू फ़ॉर्मूला आ जाएगी बड़ी आसानी से, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं। एबी पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। एबी कैसे फाइंड आउट करूँगा? पहले मैंने देखा कि यार ये ट्रायंगल जो है, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड जो है ना वो 15 और 15 है। थर्ड साइड मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दो साइड जो है वो 15 और 15 है, और बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने इसको भी एक्स बोल दिया, मैंने इसको भी एक्स बोल दिया। अब तुम्हें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो मैंने यहाँ यही किया, 60 प्लस एक्स और एक्स को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, और जब तीनों एंगल को ऐड करूंगा तो आंसर आना चाहिए 180। अब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 60 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ के माइनस हो जाएगा। 180 में से जब मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर आएगा 120, और फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्रीज हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। अगर ये भी 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है ए बी जो है वो मेरे पास 15 सेंटीमीटर आ गई है। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। मेजर आर्कलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा है 300, 300 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, आर की जगह पे 15 आ गया, और फिर प्लस 15 हो गया, कैलकुलेटर यूज़ किया है, कैलकुलेटर यूज़ करके मेरे पास जो पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट एज 93.5398 आ रहा है। चार डेसिमल प्लेस इसलिए लिखे हैं, वैसे तो 3 इनफ होते हैं, आप 3 लिख लो, अगर आपको जो है वो तसल्ली करनी है तो आप 4 लिख लो, वरना 3 जो है ना वो इनफ है, 3 डेसिमल प्लेस बहुत हैं, आप लिख लो, आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दैट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो ये आई होप थोड़ा सा तुम लोग का रिफ्रेश हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो है ना सेक्टर और सेगमेंट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। सेक्टर के लिए तो हमारे पास सिंपल से फॉर्मूले हैं, सेगमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा तुम्हें जो है ना वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके बेसिकली कोई फॉर्मूले नहीं है, बस ये है कि देखो एक चीज़ तुम याद रख लेना, अगर तुम्हें माइनर सेगमेंट निकालना है ना, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो रिफ्रेश करो, प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे पास पेपर में। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तो मेरे साथ शेयर करना, मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना उनके सॉल्यूशंस और तुम लोग के साथ शेयर करूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है वो रीइंफोर्स हो जाए।